अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो प्री पोजीशन होते हैं वो हर पेपर में, चाहे वो एएसएफ का हो, पुलिस कांस्टेबल का हो या एएसआई का हो, एएसएफ में हर पेपर में प्री पोजीशन आते रहते हैं। तो वो 10 नंबर के होते हैं प्री पोजीशन। तो अक्सर बंदों को ये नहीं आते। तो ये मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करता, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। गाइज़, हमारा पहला सवाल है द पिक्चर इज़ हैंगिंग डैश द वॉल। गाइज़, ये पहला सवाल है, इसे आपने गौर से सुनना है। तो आपने घबराना नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपने समझ ज़रूर जाना है। तो आपने ये चारों ऑप्शन देख लेने हैं। ऑप्शन ए इन, बी ऑन, सी ओवर, डी एट। तो आपको मैं मिसाल दे के समझाता हूँ, ठीक है। ऐसा सवाल जब भी आ जाएगा ना, जो जिस पर कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, पिक्चर कि कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है या इंसार कर रही है, जैसा कि बुक ऑन द टेबल, कि किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है ना, वो समझ लीजिए कि उसका ऑप्शन जो है ना वो ऑन आएगा। ये ऑप्शन आपको जिस तरह भी नज़र आ जाए तो आपने समझ जाना है कि ये यार ऑन भी आना है, ठीक है। तो ये आप तस्वीरों पे मिसालों की तरह भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है। तो गाइस, हमारा दूसरा सवाल है आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट डैश अ वीक। तो गाइस, आपने जैसे पहले सवाल में समझा कि मैंने आपको मिसाल दे के भी समझाया, इसको भी आपने वैसे समझना है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी चीज़ जिसमें अंदर की जाने कोई बात हो रही हो, ये भी बता रहे हैं कि इन आ वीक, एक वीक के अंदर। आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट इन आ वीक, इसका करेक्ट आंसर है ना जो इन आएगा। इन कैसे आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। ये तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा। कोई भी चीज़ कि इन आ वीक एक हफ्ते के अंदर, अंदर वाली बात जब हो ना, अब समझ जाना है कि वो इन होगा। तो मैं आपको आगे भी एग्जांपल दूंगा, आगे भी ऐसे सवाल आएंगे। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है, जैसा कि आ कैट इन आ बॉक्स, कि एक बिल्ली बॉक्स के अंदर है। कि ये आपको जहाँ भी जैसे लफ्ज़ नज़र आए तो आपने समझ जाना है कि इसका जवाब है जो ना वो इन है, ऑप्शन बी, ठीक है। आपने घबराना नहीं है। तो चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है ही वेटिंग डैश द बस स्टॉप। तो पहले सवाल की तरह ये भी उसका वैसे है, कि उसके ऊपर वो इंतज़ार कर रहा है बस स्टॉप के ऊपर। तो मैंने आपको पहले भी कहा, जिस चीज़ के ऊपर जाएगा, जैसे ऑन द वॉल, ऑन द बस स्टॉप, वो बस के स्टॉप के ऊपर इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑन, ठीक है। समझना है तो यार कमेंट करके आप बता दीजिए, मैं एक और वीडियो बना लूँगा। आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। सवाल नंबर 4 है ही इज़ डैश अ रेड शर्ट। तो पहले भी मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि किसी चीज़ के अंदर कि वो रेड शर्ट में है, ठीक है। वो कि एक रेड शर्ट के अंदर है। तो आपने जैसे आपने मैं पहले मिसाल में बताया था, किसी चीज़ के अंदर कि हो इन अ बॉक्स, कैट इज़ अ बॉक्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, कि द बुक इज़ अ बॉक्स, बुक भी एक बॉक्स के अंदर हो गई है। ये कोई भी कि आप मिसालें सोच सकते हैं। तो वो इस रेड शर्ट के अंदर मौजूद है, कि इसका करेक्ट आंसर इन आएगा, ठीक है। सवाल नंबर 5 है मिल्क चेंज डैश द कर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है इनटू। इनटू कैसे है वो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कि कोई भी चीज़ किस चीज़ में ढल रही है या मिल रही है, ये भी मिल्क चेंज डैश द कर्ड। तो इसकी आप इनटू लगाएंगे, जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ में ढल रही हो तो इसका इनटू लगाएंगे हमेशा। तो सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। शी इज़ डैश अ ब्लू साड़ी। तो आपको ये तो आता होगा यार, कि मैंने आपको समझाया, अगर कोई चीज़ किसी के अंदर हो तो वो ब्लू साड़ी में मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर इन आएगा, ठीक है। पहले सवाल और चौथे सवाल की तरह ऊपर भी एग्जांपल दी है मैंने आपको, ठीक है। तो सवाल नंबर 7 है ही इज़ रीडिंग डैश हिज रूम। कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किसी चीज़ के अंदर, कि वो एक कमरे के अंदर पढ़ रही है बुक, ठीक है। ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रही है कमरे के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है इन। तो ये आपने दिमाग में रखनी है, जब भी ऐसे सवाल इन वाले आएंगे ना आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं ही जंप्ड
डैश द रिवर। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई चीज़ जब किसी चीज़ में मिल जाती है तो ये जैसे बता रहे हैं ही जंप्ड इनटू द रिवर, मतलब ये भी वो उसने जंप किया दरिया में, तो ये भी किस चीज़ में ढल रहा है, मिल रहा है, मतलब कि समुद्र दरिया में, तो ये भी इसका इनटू आएगा क्योंकि किस चीज़ में ढल रहा है ये भी। तो 9वां सवाल बहुत ही कीमती होने वाला है। द फ्रॉग फेल डैश द वेल, फ्रॉग कुएं में गिर गया, मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई चीज़ जब किसी चीज़ में ढल जाती है तो उसका इनटू आएगा, ये भी मतलब कि फ्रॉग उसमें गिर गया यानी दाखिल हो गया, मिल गया, तो इसका करेक्ट आंसर इनटू आएगा। तो यार इस तरह के जो भी सवाल आपको जब भी दिखेंगे इन, ऑन और इनटू वाले, तो आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है, तो आपके इंशाल्लाह ये स्टेप तो क्लियर हो जाएंगे। बाकी भी आपकी प्रोपोजिशन, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो बताना भाई, मैं आपको एक और भी वीडियो तैयार करके दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।